नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था। सवाल ये था कि हमें अपने पैनल में ओपीएस कैसे यूज करना है। ओपीएस हम सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से उसको यूज करें। तो सबसे पहले हम अपने पैनल को एंड्रॉयड मोड में ही कर देते हैं, ताकि सही से हम यहाँ पे आपको बता पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बैक कर देते हैं। अब अभी आप देख पा रहे हैं ये एंड्रॉयड मोड में है। ठीक है, अब यहाँ से एंड्रॉयड मोड से हमें अगर विंडोज़ मोड में जाना है, ओपीएस यूज करना है, तो आप मेनू पे क्लिक करिए। मेनू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप एंड्रॉयड ये सिलेक्टेड है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको और बेटर दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड दिख रहा है। इसी के बगल में देखिए ये पीसी का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये पीसी का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके पैनल के पीछे जहां ओपीएस का स्लॉट रहता है उसमें ओपीएस लगा है। अगर ये पीसी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल एंड्रॉयड तक आ रहा है, यानी कि एंड्रॉयड है HDMI 1 2 3 VGA टाइप सी इतना आ रहा है, ये पीसी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पैनल के पीछे ओपीएस नहीं लगा है। ठीक है, पीसी आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ओपीएस लगा है। अब सिंपली आपको ऐसे पीसी पे क्लिक करना है। जब आप पीसी पे क्लिक करेंगे तो 20-30 सेकेंड का वो टाइम लेगा। अभी ये तुरंत क्यों ओपन होगा, क्योंकि हम पहले ओपीएस मोड में ही थे, तो एक बार वो स्टार्ट हो चुका था। जैसे आप अपने लैपटॉप को या पीसी को ऑन करते हैं तो 20-30 सेकेंड का एक प्रोसेस रहता है, तब वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्क्रीन ये डेस्कटॉप आपके सामने आता है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। अभी तुरंत इसलिए ओपन हो गया क्योंकि पहले से ओपन था, बस हमने स्विच किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोड आ जाएगा। अब इसमें पहली दिक्कत ये आ रही थी टीचर्स की कि इसमें इंटरनेट नहीं यूज कर पा रहे थे। एंड्रॉयड में इंटरनेट तो अपना कनेक्ट था, इसमें नहीं कनेक्ट था। तो जब यहाँ पे नहीं कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको नीचे वाईफाई पे क्लिक करना है। वॉल्यूम के बगल ये जो वाईफाई का सिंबल रहता है आप जानते होंगे, उसी तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करिए तो जो नेटवर्क अवेलेबल रहेंगे, जैसे अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, तो इंटरनेट इसलिए नहीं चल रहा होगा। तो पहला चीज़ आप यहाँ पे ये चेक करिएगा कि यहाँ पे जो वाईफाई का ऑप्शन है वहाँ पे आपने कनेक्ट कराया है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने एंड्रॉयड में कनेक्ट करा दिया है तो विंडोज़ में भी कनेक्ट रहेगा। बहुत सारे टीचर्स का ये भी सवाल था कि हमने पैनल में तो कनेक्ट कराया है फिर भी क्यों नहीं चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि विंडोज़ में अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं ओपीएस मोड में, तो आपको फिर से एक बार इंटरनेट कनेक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉयड वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है और विंडोज़ वाला अलग है। तो एंड्रॉयड में अगर एक बार कनेक्ट करा देंगे तो उसमें चलता रहेगा। आप चाहे जब उसको ऑन ऑफ करिए, यानी कि पैनल ऑन करने के बाद हर बार आपको कनेक्ट नहीं कराना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से विंडोज़ में भी आप एक बार कनेक्ट करा दीजिए। एक बार आप कनेक्ट करा देंगे तो फिर जब भी आप पैनल ओपन करेंगे ये अपने आप नेटवर्क कनेक्टेड हो जाएगा, बार बार नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो एक बार आपको कनेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं गूगल क्रोम नहीं आ रहा है, तो अगर गूगल क्रोम चाहिए तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको गूगल क्रोम टाइप कर देना है तो गूगल क्रोम आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा डाउनलोड। उसके बाद यहाँ पे मेनली जैसे टीचर्स की अगर हम बात करें, एजुकेटर्स का, तो वो इसमें नोट 3 या नोट 5 सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे नोट 3 है तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। टीचिंग पर्पज़ के लिए 2 ही सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, एक नोट 3 एक नोट 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से ये आ चुका है। अभी इसको हम बाद में एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पेन पे हम क्लिक करते हैं, कलर वाइट कर लेते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हेलो। हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख पा रहे हैं। एक बार हम बैकग्राउंड चेंज करके भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, अभी आप देखिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं और हमें कुछ भी लिखना है, पढ़ाना है, एक्सप्लेन करना है, ये सारा काम हम कर पा रहे हैं। अब इसे हमें एग्जिट मार देना है। ठीक है, अब ये नॉर्मल आपका पीसी है। अब इसमें सिर्फ आप नोट 3 नोट 5 गूगल क्रोम ही नहीं, आप सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या सारे काम? जो काम आपका ये एक लैपटॉप कर सकता है, जो काम आपका एक पीसी कर सकता है, वो सारा काम आप इस पे करा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर क्लासेस लेनी है, एक्सेल पढ़ाना है, वर्ड पढ़ाना है, पावर पॉइंट पढ़ाना है, टैली पढ़ानी है, वो सब कुछ आप इस पे बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। अब इस तरीके से बड़ी स्क्रीन का अभी आप देख रहे हैं 75 इंच का ये बेंचमार्क का पैनल है, तो इस तरीके से पैनल लगा दीजिए। क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, तो अब प्रोजेक्टर वगैरह वाला काम नहीं रहेगा, सारा काम इसी पे आप कर सकते हैं। तो विंडोज़ का मतलब एक प्रकार से ये समझिए ये पूरा एक बड़ा सा मॉनिटर है 75 इंच का। तो आप टच करके जैसे यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे टेबल लगा लेते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये टेबल रखा हुआ, अब टेबल के उस साइड हम बैठ जाएंगे, चेयर उधर लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड है, ये माउस है।
अभी ये किससे कनेक्टेड है, ये सर्वर से हमारे कनेक्टेड है, बट इसका जो डोंगल रहता है कनेक्टर वो हम यहाँ पोर्ट रहता है USB पोर्ट, इसमें लगा देंगे। फिर क्या होगा, आप यहाँ टेबल पे बैठिए उस साइड अपोजिट, और ये बड़ी सी स्क्रीन लगेगी, इस पे आपको जो भी काम करना है वो काम करिए, चाहे एक्सेल बनानी हो, चाहे आपको और कुछ अपना काम करना हो, वो सारा काम आप बड़ी स्क्रीन पे कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से। तो इस तरीके से आप OPS का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर और भी किसी का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। आप नीचे कमेंट करिएगा किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप में कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट करिएगा, हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।